क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिखर रही है? 3 विधायक बीजेपी नेताओं से मिलते दिखे जबकि भोज में नहीं पहुंचे। क्या परिवारवाद ने फिर एक पार्टी को तोड़ दिया है? आज हम आपको बताएंगे आरएलएम में उठे बगावत के असली कारण, कौन है नाराज विधायक और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। आज की बड़ी खबर है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम में उठी बगावत। कहानी शुरू होती है पटना के एक भोज से। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास पर लिट्टी चोखा भोज रखा, लेकिन पार्टी के 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह वहां नहीं पहुंचे। इसके बजाय वे पटना में बीजेपी नेता और नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने जा पहुंचते हैं। यानी बात साफ है, कुशवाहा की पार्टी में कुछ पक रहा था और अब वह बाहर आने लगा है। कहानी की सबसे बड़ी जड़ है परिवारवाद का आरोप। बताया जा रहा है कि मंत्री पद रेस में विधायक माधव आनंद सबसे आगे थे, लेकिन कुशवाहा ने आखिरी वक्त पर मंत्रिमंडल में अपने बेटे दीपक प्रकाश को शामिल करा दिया। इसके बाद नाराजगी जाहिर होना शुरू हो गई। माधव आनंद ने पहले ही मीडिया में कहा था, मेरी योग्यता और अनुभव को नजरअंदाज किया गया, मंत्री न बन पाने का मलाल है। यानी अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो चुकी थी। अब आते हैं दूसरे नाराज विधायक रामेश्वर महतो पर। बाजीपट्टी से विधायक है रामेश्वर और उन्होंने 13 दिन पहले सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए कुशवाहा पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो निर्णय लिया जाएगा। पार्टी को कोई एक परिवार नहीं चला सकता। यानी यह सिर्फ पोस्ट नहीं, एक सिग्नल था कि अंदर बगावत पनप रही है। फिर मामला और बिगड़ गया। आरएलएम के संस्थापक सदस्य और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार समेत पूरे प्रकोष्ठ ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा, पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है, विचारधारा खत्म हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, यह पूरा ग्रुप जल्द जेडीयू में शामिल होने वाला है। अब सवाल उठता है, क्या कुशवाहा ने बेटे को मंत्री क्यों बनाया? दरअसल दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं थे, इसलिए अब उन्हें 6 महीने में एमएलसी बनना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कुशवाहा को डर था कि भाजपा कहीं एमएलसी सीट पर अपना दावा न ठोक दे, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने बेटे को मंत्री बनाकर सेफ साइड करने की कोशिश की है। लेकिन इस फैसले ने उनके खुद के नेताओं को नाराज कर दिया। पहले पार्टी इकाइयां भंग कर दी गई, संचालन समिति बनी, फिर भी मामला नहीं संभला। अब बड़ा सवाल, जब अंदरूनी कलह इतनी गहरी है तो बीजेपी ने उन्हें क्यों बचाना चाहेगी? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं, जिसकी बिहार में 4% जनसंख्या है और लगभग 45 सीटों पर असर है। सन 2025 में आरएलएम की एनडीए में एंट्री से बीजेपी जेडीयू को भारी फायदा हुआ। मगध और शाहाबाद में एनडीए का ग्राफ दोगुना बढ़ गया। यानी कुशवाहा भले छोटे नेता लगे, पर वो ट्रांसफर में उनका रोल अहम है। तो क्या एनडीए कुशवाहा को समझाकर बगावत रोक पाएगा, या फिर माधव आनंद और बाकी नाराज विधायक सीधे बीजेपी या जेडीयू का रुख करेंगे? बिहार की राजनीति में हर हफ्ते नई चालें चलती हैं और यह चाल अब कुशवाहा परिवार के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान बन चुकी है। आपका क्या मानना है? क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने घर को संभाल पाएंगे या यह पार्टी अब टूट के कगार पर है? कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलेगी बिहार की सियासत की सबसे खास झलक सीधे जमीन से। धन्यवाद।